तत्र तत्र ही दृश्यन्ते धातवः पांच भौतिका। भिन्न भिन्न लोकों में पंच महाभूतों से बने पदार्थ दिखाई देते हैं। इत्येतैः पंचभी भूतैर्युक्तम स्थावर जंगमम। संपूर्ण चल अचल जगत पंच महाभूतों से बना हुआ है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर सुषमा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि पंच महाभूतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, भारतीय दर्शन शास्त्रों में पंच महाभूतों को बड़ा ही सर्वोपरि स्थान दिया गया है। हमारे अति प्राचीन ऋग्वेद में इन्हें औषधीय और देवता का स्थान मिला हुआ है। यहाँ तक कि हमारे रामायण महाकाव्य में कहा गया है दोस्तों, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। दोस्तों, हमारे मन में पंच महाभूतों को लेकर के हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, या हमारे शरीर से और पंच महाभूतों से क्या कनेक्शन है, और हमारा जीवन किस तरीके से रिलेट करता है पंच महाभूतों से। तो महाभारत महाकाव्य में इसका बड़ा ही डिटेल आंसर दिया गया है दोस्तों। तो आइए श्लोकों के माध्यम से हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, महाभारत महाकाव्य में से पंच महाभूतों की विस्तृत व्याख्या को समझते हैं। भूमिरापस्तथा वायुरग्निराकाशमेव च। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। तैते धातवः पंच ब्रह्मयान सृजत् पुरा। आवृताैरिमे लोका महाभूता विसंगिताः। दोस्तों, पंच महाभूतों की उत्पत्ति के बारे में यह कहा गया है कि पंच महाभूत जो हैं प्रकृति के 5 तत्व ही हैं। धरती, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये प्रकृति के 5 तत्व ही पंच महाभूत हैं, जिसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में रचा था। और ये पंच महाभूत जो है संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। भारतीय दर्शन शास्त्रों में दोस्तों हमेशा से ही आकाश तत्व को मूल तत्व माना गया है। जब कुछ भी नहीं था तब शून्यता व्याप्ति चारों तरफ, उसे ही हम आकाश तत्व कहते हैं। आगे आकाश तत्व से वायु तत्व की उत्पत्ति, वायु तत्व से अग्नि तत्व की उत्पत्ति, अग्नि तत्व से जल तत्व की उत्पत्ति, और जल से भूमि तत्व की उत्पत्ति जो है मानी गई। पंचेमानि महाराज महाभूतानि संग्रहात्। जगति स्थानानि सर्वाणि सामान्यहुर्मनीषिणः। पदार्थों की रचना को पंच महाभूतों में इस प्रकार से बताया गया है कि जो भी पदार्थ है धरती पर, चाहे वो छोटे से छोटा कण हो या बड़े से बड़ा जीव हो, चाहे वो जीवधारी हो चाहे निर्जीव हो, सबकी रचना जो है पंच महाभूतों से हुई है और सबकी रचना एक समान है। इसी कथन को चरक संहिता में भी कहा गया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। मतलब जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में उपलब्ध है। जैसे हम पृथ्वी का उदाहरण लें तो पृथ्वी में 70% वाटर है दोस्तों, और हमारे शरीर में भी 70% वाटर है। तो यह कथन कि सबकी रचना समान है यहाँ पे सिद्ध होती है। शब्द स्पर्श च रूपम च रसो गंधश्च पंचमः। भूमिरेते गुणः प्रोक्ता ऋषिभिस्तत्त्ववेदिभिः। पंच तत्वों के गुणों के बारे में यहाँ बताते हुए कहा गया है दोस्तों कि आकाश तत्व जो है उसका गुण है शब्द, वायु तत्व का गुण है स्पर्श, अग्नि तत्व का गुण है रूप, जल तत्व का गुण है रस, और भूमि तत्व का गुण है गंध। चत्वारोऽप्सु गुणः राजन् गन्धस्त्रना विद्यते। शब्द स्पर्श च रूपं च तेजसोऽथ गुणास्त्रयः। शब्द स्पर्श वायोस्तु आकाशे शब्द एव तु। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि आकाश तत्व से ही बाकी तत्वों की उत्पत्ति हुई। आकाश तत्व में 1 गुण शब्द, वायु तत्व में 2 गुण शब्द स्पर्श,
अग्नि तत्व में 3 गुण शब्द स्पर्श रूप, जल तत्व में 4 गुण शब्द स्पर्श रूप एवं रस, और पृथ्वी तत्व में 5 गुण शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध। इस तरीके से बताया गया है। भूमिर्गंध गुणान् वेत्ति रसं चादव्यः शरीरवान्, ज्योतिषा चक्षुषा रूपम स्पर्शं वेत्ति च वाहिना। पंच तत्वों के 5 गुण से ही पंच ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ है। क्योंकि भूमि तत्व का जो गुण है वो है गंध है, उसे ग्रहण करने के लिए हमें नाक, जल तत्व के गुण रस को ग्रहण करने के लिए जिह्वा, अग्नि तत्व का गुण रूप जिसे ग्रहण करने के लिए हमें आंखें मिली हैं, वायु तत्व का गुण स्पर्श जिसे ग्रहण करने के लिए हमें त्वचा, और आकाश तत्व के गुण शब्द को सुनने के लिए हमें कान। इस तरीके से हमें 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं इन पंच महाभूतों के गुणों को ग्रहण करने के लिए मिली हुई है। आगे हम पढ़ते हैं पंच तत्व एवं मानव शरीर का निर्माण किस तरीके से हुआ है। चेष्टा वायु खमाकाश मुष्माग्निः सलिलं द्रवः, पृथिवी चात्र संगातः शरीरं पांच भौतिकम्। शरीर में जो गति है दोस्तों वो वायु तत्व के कारण, जो खोखलापन है वो आकाश तत्व के कारण, शरीर का तापमान अग्नि तत्व के कारण, शरीर में जो तरल पदार्थ है वो जल तत्व, और ठोस या कड़े पदार्थ जो है वो भूमि तत्व के कारण है। यहाँ पे शरीर में भूमि तत्व की व्याख्या करते हुए बताया गया है दोस्तों, त्वक च मांसम तथा स्थिनी मज्जा स्नायुश्च पंचमम, इत्येतदिति संघातम शरीरे पृथ्वीमयम। हमारा जो शरीर है दोस्तों उसमें जो त्वचा, मांसपेशियां, हड्डियां और शरीर की जो नसें जो पूरी तरीके से फैली हुई हैं शरीर में, और जो नाड़ियां हैं, ये सारे जो हैं पृथ्वी तत्व के अंश हमारे शरीर के अंदर स्थित हैं। शरीर में अग्नि तत्व की व्याख्या करते हुए बताया गया है, तेजोऽग्निस्तथा क्रोध चक्षुरुष्मा यथैव च, अग्निर्जर्यते यश्च पंचाग्नेः शरीरिणः। शरीर में 5 तरह की अग्नि है दोस्तों। शरीर का ओज तेज वो भी एक अग्नि का स्वरूप है। हमारी जो क्रोधाग्नि हम जिसे कहते हैं, आंखों की रोशनी भी अग्नि का स्वरूप है। शरीर का तापमान अग्नि का स्वरूप है, और जो भूख की अग्नि है जठराग्नि, ये 5 तरह की अग्नि जो है हमारे शरीर में व्याप्त है। शरीर में आकाश तत्व की व्याख्या इस प्रकार की गई है, श्रोत्रम घ्राणं तथास्यं च हृदयं कोष्ठमेव च, आकाशात् प्राणिनामेते शरीरे पंचधातवः। शरीर में कान, नाक, गला, शरीर का जो हृदय है और शरीर में जो स्टमक है वह आकाश तत्व का द्योतक है। शरीर में जल तत्व की उत्पलब्धि बताते हुए कहा गया है, श्लेष्मा पित्तमतः स्वेदो वशा शोणितमेव च, इत्यापः पंचधा देहे भवन्ति प्राणिनां सदा। शरीर में कफ, पित्त, पसीना, फैट और शरीर का जो खून है वह जल तत्व का अंश है। शरीर में वायु तत्व के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि 5 तरह के वायु जो है शरीर में काम करते हैं। क्या है वो? वायवः प्राणपान व्यानोदान समानः। शरीर में प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु, ये 5 तरह की जो वायु है शरीर में भिन्न भिन्न चीज़ों को गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार देखा अपने दोस्तों कि ये पंच महाभूत जो हैं किस प्रकार से हमारे शरीर को बनाते हैं और हमारे शरीर के जो कार्य हैं वो करते हैं। अब यहाँ पे शरीर में जो जीव धारणा का जो एक प्रेरणा है वो किस तरीके से मिलती है, शरीर में जीवन किस तरीके से आता है, उसकी व्याख्या की गई है। तो वहाँ हम पढ़ते हैं, यदा तु विस्मी भाव मा विसन्ति परस्परम, तदा देहे देहवन्तो व्यतिरोहन्ति नान्यथा। यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि जब ये पंच महाभूत या इनके 5 गुण जब सम अवस्था में होते हैं तब हमारा जो शरीर है
या हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो पाता, या प्राण ग्रहण करने योग्य शरीर का निर्माण नहीं हो पाता। ये पंच महाभूत जब विषम अवस्था में आते हैं तभी जो है ये एक दूसरे से मिल पाते हैं और तभी हमारा जो शरीर है वो बनता है और प्राण धारण करने योग्य बनता है। तो आपने देखा दोस्तों कि महाभारत महाकाव्य के श्लोकों में कितनी विस्तृत व्याख्या मिलती है पंच महाभूतों का। हमारी प्रकृति जो है, हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ है। हमारा शरीर का एक एक कण, प्रकृति का एक एक कण पंच महाभूतों से बना हुआ है, एक समान बना हुआ है। तो अगर हम पंच महाभूतों से अलग खुद के अस्तित्व को ढूंढते हैं तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते, हम अपने अस्तित्व को मिटा बैठेंगे दोस्तों। तो हमेशा से यही बात रही है कि पंच तत्वों को, पंच महाभूतों को प्रकृति में व्याप्त और प्रकृति को अपने आप में व्याप्त करें और शरीर को स्वस्थ बनाते जाएं। आशा है दोस्तों कि आपका पंच महाभूतों से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया है। मैंने श्लोकों के माध्यम से इसलिए आपको बताया ताकि आप लिखित फॉर्म में जो आंसर मिले हुए हैं हमें उस पर और अधिक विश्वास कर सकें और गहराई से विश्वास कर सकें। अपने आने वाले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि पंच तत्वों का जो हमारे जीवन में किस तरीके से पंच तत्व चिकित्सा के रूप में हम इलाज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बी नेचुरल, स्टे हैप्पी, जय हिंद।